नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहों की जो हमने नई श्रृंखला शुरू की थी, संत कबीरदास जी के दोहे, वो लगातार हम वर्णन करते जा रहे हैं। और संत कबीरदास जी के दोहे जो हमको हमारे मन को गहराइयों तक छूने का प्रयास करते हैं, जिन दोहों के आधार से हम अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं, उन्हीं दोहों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम 3 दोहे वर्णन कर रहे हैं। जिसमें पहला दोहा है, संत मिले सुख उपजै, दुष्ट मिले दुख होए। संत मिले सुख उपजै, दुष्ट मिले दुख होए। सेवा कीजै संत की, जन्म कृतार्थ होए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संतों की संगत से, साधु संतों के मिलने से, साधु संतों के पास जाने से जो सुख प्राप्त होता है, और दुष्टों के मिलने से, बुरे लोगों की संगत करने से जो अपयश मिलता है, जो दुख मिलता है, इस करके हमें सदा ही सज्जन पुरुषों का, साधु पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का, संत स्वभावी पुरुषों का ही संग करना चाहिए। कभी भी हमें बुरे लोगों का, बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोगों का, नशे और व्यसनों में फंसे हुए लोगों का, और पर स्त्री पर गंदी नज़र रखने वाले लोगों का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। साधु संतों की हमें सदैव ही सेवा करनी चाहिए। अपने हृदय को शुद्ध, निर्मल और सरल बनाते हुए सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करना चाहिए, जिससे ही हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। अर्थात दुष्टों की संगति हमें कदापि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट के साथ अगर हम रहेंगे तो वो हमें दुष्टता की ही शिक्षा देगा, और अगर हम संत पुरुषों के साथ रहेंगे तो वो हमारे को उस सतगुरु परमात्मा से मिलने की ही शिक्षा देगा। अब दोस्तों बात करेंगे संत कबीरदास जी की इस वीडियो में दूसरे दोहे पे, जिसमें कहा गया है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। चींटी लेकर शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। अर्थात लघुता अर्थात नम्रचित होकर, छोटा बनकर, परमात्मा की संतान बनकर अगर हम इस संसार में विचरते हैं, चलते हैं, नीमे होकर चलते हैं, तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि छोटा बनना ही वास्तव में परमात्मा की नज़रों में बड़ा बनना है। क्योंकि जो प्रभुता नन्ही सी जान चींटी लघुता के कारण शक्कर प्राप्त करती है, शहद का एक छत्ता बना देती है, उसमें उसको मिठास मिलती है, और इतने बड़े शरीर वाला हाथी जो चलते फिरते भी सिर पर धूल उड़ाते हुए फिरता है, इससे बेहतर ये है कि हम अगर बड़े हैं किसी चीज़ में तो भी ये सोचें कि ये जो हमारे पास इतना धन संपत्ति, अपार संपदा है, या अच्छी संतान का सुख है, या महल मोटर गाड़ियों का सुख है, या जितना भी भौतिक सुख है, संसारिक सुख है, ये उस सच्चे मन के मीत परमात्मा की ही देन है। ऐसा सोचकर अगर हम उस सभी चीज़ों का यापन करेंगे तो परमात्मा की नज़रों में हम नम्रचित होकर चींटी के समान हमेशा ही शक्कर पाएंगे, अर्थात अपने जीवन में मिठास का अनुभव करेंगे। और आज की वीडियो में जो तीसरा दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, पंख होत पर वस पर्यो, सुआ के बुद्धि नाही। पंख होत पर बस पर्यो, सुआ के बुद्धि नाही। अकिल बिहुना आदमी, यो बंधा जग माही। अर्थात तोता जो पक्षी है, उसमें एक ही कमी है कि वो बुद्धिहीन होने के कारण अपने पंख होते हुए भी उसको पता है कि मैं उड़ सकता हूँ, तो भी वो बंधन में पड़ जाता है, अर्थात पिंजरे में लोग उसको डाल करके रखते हैं।
और पिंजरे में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो मनुष्य की तरह बोलना चालना सीख लेता है। तो मनुष्य में और तोते में आज कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी अनेक प्रकार के दुख के बंधनों के पिंजरे में जकड़ा हुआ है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तोते की तरह आपको बुद्धिहीन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य मोह रूपी अज्ञानता के कारण ही संसार के दुख बंधनों में पड़े रहते हैं, दुख का अनुभव करते रहते हैं। तो हमें तोता नहीं बनना है, बल्कि परमात्मा को जानने वाला श्रोता बनना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।